नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड ईवीएस की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन नंबर 5 आवर वंडरफुल बॉडी, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है हमारा अद्भुत शरीर। और ये रही हमारी बॉडी की फ़ोटो और इसमें आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मतलब कि हिस्सों के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको इन नामों के हिसाब से इस पूरी फिगर को एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गन मतलब अंगों के प्रकार। तो हमारे जो अंग यानी कि ऑर्गन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन को हम हिंदी में कहते हैं बाहरी अंग और इंटरनल ऑर्गन को हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक अंग। एक्सटर्नल ऑर्गन, an organ that is situated on or near the surface of the body, for example skin, ear, eye, etc. बाहरी अंग वे अंग जो शरीर की सतह पर या सतह के पास स्थित हों। मतलब कि कोई भी ऐसा हमारा ऑर्गन मतलब कि कोई ऐसा हमारा अंग है जो कि आपके शरीर की बाहरी सतह, जैसे कि हमारी खाल हो गई, खाल हमारे शरीर की बाहरी सतह पर होती है। आँखें जो कि हमारे शरीर के बाहरी सतह पर होती हैं। कान ये भी हमारे शरीर के बाहरी सतह पर होती हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल मतलब बाहरी अंग कहलाएंगे। इंटरनल ऑर्गन, an organ that is situated under the surface of body। आंतरिक अंग वे अंग जो शरीर की सतह के नीचे हों। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा हमारा ऑर्गन यानी कि अंग है जो कि खाल के नीचे, आप समझ लो कि खाल के नीचे हो। जैसे कि हमारा दिल हो गया, दिल हमारा खाल के अंदर मतलब हमारे शरीर के अंदर होता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल ऑर्गन मतलब कि आंतरिक अंग। इसी तरीके से हमारा ब्रेन मतलब कि दिमाग और लंग्स हमारे फेफड़े, ये सभी हमारे आंतरिक अंग मतलब कि इंटरनल ऑर्गन कहलाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन मतलब बाहरी अंग और आंतरिक अंग की दोनों की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। आइए अब हम कुछ आंतरिक अंगों के बारे में मतलब कि कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है ब्रेन। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड हेल्प अस लर्न थिंक एंड इट इज सिचुएटेड इन योर हेड। दिमाग हमारे शरीर को काबू करने में मदद करता है और हमें चीज़ों को याद रखने में भी, और यह सिर के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रेन यानी कि दिमाग के बारे में बता रहे हैं। ये कहते हैं कि दिमाग हमारे शरीर को काबू में रखता है मतलब कि हमारे शरीर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और हम कोई भी चीज़ पढ़ते या फिर याद करते हैं तो वो हम दिमाग की मदद से ही कर पाते हैं। और हमारा जो दिमाग होता है वो हमारा शरीर में सिर के अंदर होता है। अगला है हार्ट। इट पंप्स ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर राइट और समटाइम सेंटर लेफ्ट ऑफ द बॉडी। दिल यह हमारे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम करता है और यह हमारे शरीर के दाहिने और कभी-कभी बाईं ओर स्थित होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा दिल है ये हमारे शरीर के हर हिस्से में खून पहुंचाने का काम करता है। और ये जो दिल है ये हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में, और आपने सुना होगा कि कुछ कुछ लोगों का जो हार्ट मतलब कि दिल होता है वो लेफ्ट साइड यानी कि बाएं ओर पर भी होता है। तो मतलब ये हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में और कभी कभी बाएं हिस्से में होता है। और इसका जो मेन काम है वो है हमारे शरीर में सही प्रकार से हर जगह खून पहुंचाना। अगला है लंग, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं फेफड़ा। ह्यूमन हैज़ टू लंग्स विच आर सिचुएटेड इनसाइड द चेस्ट एंड इट हेल्प अस टू ब्रीथ। फेफड़े, मनुष्य के दो फेफड़े होते हैं और वो छाती में स्थित होते हैं और ये हमें सांस लेने में सहायता करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हर इंसान के दो लंग्स यानी कि दो फेफड़े होते हैं और ये हमारे सीने यानी कि छाती में मौजूद होते हैं। और जो हम सांस इस समय ले रहे हैं वो हम इन लंग्स यानी कि फेफड़ों की मदद से ही ले रहे हैं। अगर हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स नहीं होंगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। अगला है स्टमक।
वैसे तो स्टमक का मतलब कमर होता है, लेकिन जब हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम लोग स्टमक को पेट की जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब कि आप थोड़े ऊंचे क्लासेस की पढ़ाई करोगे, तब आपको पता चलेगा कि स्टमक का मतलब पेट नहीं बल्कि कमर होता है। पेट हमारा बेली कहलाया जाता है, या फिर आप उसको टमी भी कह सकते हो। तो यहाँ मैंने फिलहाल दोनों ही लिख दिए हैं, स्टमक और बेली। It is bag-like organ and it is used to store food. पेट स्लैश कमर, यह एक थैली जैसा अंग होता है और इसमें खाने के बाद खाना इकट्ठा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी स्टमक यानी कि टमी है, इसमें जो भी हम खाना आना खाते हैं वो इसी के अंदर जाके इकट्ठा होता है और ये थैली की शेप का होता है। आखिरी है हमारा बोन्स एंड मसल्स। These are the outer shells of the body. Bones and muscles are used to maintain the shape and size of the body. हड्डियां और मांसपेशियां, यह शरीर के बाहरी खोल हैं और यह शरीर का आकार बनाए रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी हड्डियां और हमारी मांसपेशियां हैं, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अगर ये नहीं होंगी तो हम जिस तरह इंसानों की तरह दिखते हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि इन्हीं हड्डियों की वजह से हमारा कैसा शेप और साइज़ होगा ये निर्धारित होता है। मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में लंबी लंबी हड्डियां हुई तो आपकी हाइट लंबी होगी। अगर आपके शरीर में छोटी छोटी हड्डियां हुई तो सीधी सी बात है, आपकी हाइट छोटी होगी। और यही नहीं, हमारी जो मांसपेशियां और हड्डियां होती हैं, ये हमारी बॉडी को, मतलब हमारे की जो बॉडी के अंदर के हमारे जो ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट मतलब इनकी रक्षा भी करती हैं। मान लीजिए कि आपको हाथ में चोट लगी। अब अगर आपकी हड्डियां और मांसपेशियां नहीं होती तो चोट सीधे जाके आपकी नसों में लगती, लेकिन अब क्योंकि आपकी मांसपेशियां और हड्डियां हैं तो उन्होंने उस चोट को बाहर ही रोक दिया, जिससे कि आपकी नसें बची रहीं। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।